Hello everyone, you are most welcome in Learn Easy classes. Learn Easy, Learn Simply. Myself Urvashi, hoping all of you are good and healthy. So students, आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है और अभी सिलेबस भी जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, तो डोंट वरी, हमने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आज हम लाइव प्रोसेसेस की क्विक रिवीजन सीरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? In biology, transport is a live process in which substance absorbed by an organ and carried to various part of body. Simply आप समझ सकते हो, कोई भी सब्सटेंस आपके किसी बॉडी पार्ट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और वो फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरिड किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट समझ आ गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम समझेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट में दो तरीके की चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये चार तरीके के सेल कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जाइलम, उसमें चार तरीके की सेल इन्वॉल्व होती है, जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब क्यों होता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वो प्रोसेस हमारी होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, पहले एपिडर्मिस, देन रूट, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और फिर वो फाइनली जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जाइलम वेसल क्या करती है? नॉर्मली आपको पता है कि वाटर इज सक्ड by the xylem vessels. The pressure at the top of xylem vessel in a plant is reduced due to transpiration. Transpiration क्या होता है? The evaporation of water from the leaves of a plant is called the transpiration. तो transpiration के थ्रू क्या होता है कि top vessels पर, जो top xylem vessels होती है, वहां पर pressure जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम की तरफ होगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी सब्सटेंस मूव करेगा। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ट्रैकिड्स लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल विद पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो थिक एरिया होती है, थिक वॉल होती है। दे आर ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में केवल एक ही टाइप की टिश्यूज होते हैं, ट्रैकिड, जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, ओनली लिविंग सेल इन जाइलम, केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल होता है। जाइलम कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है उसमें, बाकी जाइलम वेसल, ट्रैकिड्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये सारे आपके डेड सेल्स होते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है हमारा जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम होता है। Transport of food and other substances, translocation, the process by which the food transported from leaves to different parts of plants is called the translocation. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में चार तरीके के सेल इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम, जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम याद रखिए, कोई लॉजिक नहीं, बस याद रखने का एक तरीका है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स लिविंग सेल्स होते हैं, कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है सीव ट्यूब्स में। कंपेनियन सेल्स, ईच सीव ट्यूब्स हैज कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट हैव न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल हैं और ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो क्लियर हो गया वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लास 10th में ह्यूमन बींग का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट क्या क्या है? ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड। हार्ट का हमें पूरा स्ट्रक्चर समझना है, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं और ब्लड का फंक्शन और कैसे कैसे क्या क्या कंपोजिशन है ब्लड का, हम वो समझेंगे। और अदर पार्ट में हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में दो तरीके का होता है, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अभी मैं आपको बताऊंगी पल्मोनरी और सिस्टमैटिक भी, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपोनेंट ब्लड वेसल्स, तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज की क्या आपकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं आर्टरीज के? थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ब्लड का, दैट्स व्हाई आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर जाती है वो क्या है? आर्टरीज। हाई ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पर, थिक वॉल्ड, इसी वजह से ये थिक वॉल होती है। वेन क्या होते हैं? थिन वॉल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स, और ब्लड जो है वो ओनली वन डायरेक्शन
बॉडी पार्ट से लेके हार्ट, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है बॉडी पार्ट से लेके हार्ट की तरफ। तो एक चीज और याद रखिएगा, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सेम यहाँ पर वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारी वेन्स में, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज जो होती है एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती है जो कि आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम करती है। ओके, क्लियर हो गया ब्लड वेसल्स। अब हार्ट के हम कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। हार्ट को हम टू पार्ट्स में, हमारा जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट वो एक्चुअली 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, 2 ऑरिकुलम या ऑर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं वो ऑर्ट्रिया कहलाते हैं, ऑर्ट्रिया या ऑरिकुलम, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं लोअर पोर्शन में वो 2 वेंट्रिकल होते हैं। यानी कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट। और 2 तरीके के हमारे यहाँ पर कार्डियक साइकिल को भी हम समझ लेते हैं। ऑरिकुलर सिस्टोल, जब हमारे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये 2 तरीके का सिस्टोल रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि हम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था। अगर आपको मेरा लेक्चर देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम का तो प्लीज मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक देख चेक कर सकते हो। जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपको पता है कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरीके का होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हमारी जो आर्टरीज में होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जब रिलैक्सेशन की फेज होती है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। 2 ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर आप सुनते हो ना कार्डियक साइकिल में, उसी तरीके से हम समझेंगे ब्लड प्रेशर को। और ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। ब्लड के क्या कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में हमारे प्लाज्मा ब्लड सेल्स होते हैं। मेन कंपोनेंट ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पेल कलर का पार्ट होता है, अगर उसमें से हम ब्लड सेल्स को निकाल देंगे तो जो लिक्विड पेल कलर का पार्ट रह जाता है वो प्लाज्मा होता है। और ब्लड सेल हमारे 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आपके सिलेबस में है ये, और बाकी और भी टाइप्स के होते हैं बट आपके सिलेबस में इतना ही। आरबीसी जिसे कि हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसमें। इरिथ्रोसाइट्स में रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से ही ये रेड दिखाई पड़ते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं विटामिन के की हेल्प से। ब्लड के कोगुलेशन की जो पूरी स्टेप्स है वो आपको समझनी होगी। मैंने लेक्चर आपको दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। फंक्शन क्या होते हैं ब्लड के, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हमारा जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी हमारे क्या कहते हैं बॉडी के लिए एसेंशियल चीजें होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में हेल्प करता है। बॉडी डिफेंस भी करता है। जो ब्लड सेल्स होती है स्पेशली डब्ल्यूबीसी वो हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी हमारा ब्लड काम करता है। सो क्लियर हो गया बच्चे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर हमें समझना है, अभी मैं आपको समझा दूंगी हार्ट का स्ट्रक्चर भी एक बार, और ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है ब्लड के, और ब्लड का क्या फंक्शन है। ओके, सर्कुलेशन अगर हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे तो 2 तरीके का सर्कुलेशन है, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पर देखो हार्ट का स्ट्रक्चर हम एक बार समझ लेते हैं। 4 चैम्बर मैंने आपको बताया, दोनों ऊपर के जो ये 2 चैम्बर आपको दिख रहे हैं ये एक राइट एट्रियम और दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, और नीचे के 2 दिख रहे हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, सुपीरियर वेन के बाद ये ब्लड लेकर आई बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड, और नीचे के बॉडी लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेन के बाद ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है पल्मोनरी आर्टरी। यहां तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। और पल्मोनरी आर्टरी के बाद यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगी, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर जाती है सीधे यहाँ पर लंग्स में लेकर जाती है। और पल्मोनरी आर्टरी में अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में लेकर गई, और लंग्स के एल्वियोलाई में ब्लड का लंग्स के एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पर O2 मिक्स हो जाती है और CO2 रिमूव हो जाती है, यानी कि ब्लड अब आपका हो गया ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर
पल्मोनरी वेन, जो ये पल्मोनरी वेन दिख रही है, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी लेफ्ट ऑट्रियम में, और लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा आयोटा, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे बॉडी की, और आयोटा के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे बॉडी में आपको ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको नेमिंग करने के लिए भी आ जाती है, नेमिंग और पर्टिकुलर पार्ट के आपको यहाँ पर फंक्शन भी लिखने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है। यहाँ पर देखो, ये जो हम यहाँ से पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, और ये पल्मोनरी वेन जो ब्लड को लेकर आती है, तो ये तो हमारा हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ये नीचे का जो हम देख रहे हैं, यहाँ से वेन बॉडी पार्ट से वेन्स लेकर आती है ब्लड को हार्ट में, और फिर आयोटा ये लेकर जाती है डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट हो जाता है, ये हमारा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो दो तरीके का सर्कुलेशन आपने समझ लिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो आई होप गाइज कि आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी इसका समझना है, नोट्स आपको चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, पूरा का पूरा आप चैप्टर भी अच्छे से समझ सकते हो। बट आपके एग्जाम के टाइम के लिए, क्विक रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसमें से, और एमसीक्यू के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।